जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट अलर्ट्स में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, डेली की तरह एक ऐसा वीडियो जहां पे हम डिस्कस करते हैं पूरे मार्केट्स के बारे में, कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जहां पे आपको बिग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, और कुछ ऐसे भी स्टॉक होंगे जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा लर्निंग और अर्निंग दे सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में और मार्केट आउटलुक के बारे में जहाँ पे हमें पता होना चाहिए। क्यों हमें पता होना चाहिए? क्योंकि आप ट्रेड करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखेंगे, जिस तरह आप देखेंगे सेंसेक्स में 485 पॉइंट का अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 548 पॉइंट का अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। वहीं निफ्टी 50 की बात करते 173 पॉइंट के आसपास का क्लोजिंग दिया, तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। जी हाँ, तो देखिए इसके पीछे का रीज़न यही है भाई, आपको क्या बताना, एक ही बात को बोलते बोलते आप कह सकते हो लोग पक गए हैं सुनते सुनते। हाँ, इंडिया यूएस मार्केट ट्रेड डील की बात करें तो जी हाँ, ट्रेड डील में कुछ आप कह सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे सुधरते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह इंडिया अपना क्रूड ऑयल पे रसिया से निर्भरता कम कर रही है, रसिया से कम ऑयल लेके वेनेजुला और यूएस से धीरे धीरे साइड में मूव कर रही है। इसके वजह से ट्रेड डील में भी आपको दिखाई दे रही हैं चीज़ें, मतलब जहाँ पे परसेंटेज 50% लगता था वहाँ पे मूव होकर 18% पे आ गया। जिस तरह टेक्सटाइल स्टॉक की बात करें तो टेक्सटाइल स्टॉक्स में फिर से तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि इंडिया यूएस का एक्सपो जो टैरिफ है 50%, वो घर के हो गया कितना, 18%। जी हाँ, 18% की पुष्टि की गई। उसमें कपड़ा, लेदर और फुटवियर जैसे सामान हैं, गुड्स हैं, जहाँ पे 50% लगता था वहाँ पे घटकर 18% हो गया। इसके वजह से आप देखेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। वहीं हम बात करें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात करें, टेक्सटाइल स्टॉक में 7% के आसपास तेज़ी देखने मिला। वहीं हम बात करते हैं आपका ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तो मतलब जितने भी हैं कपड़े से रिलेटेड टेक्सटाइल सेक्टर के, वहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम और तेज़ी देखने को मिला। वहीं हम बात करते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टेक्सटाइल सेक्टर पर मैं पहले ही से बुलिश था, पहले मैं आपको बता दिया था कि ये पूरा सेक्टर अंडर वैल्यूड में आ चुका है। पूरा सेक्टर में जो इसका वैल्यूएशन वाइज देखेंगे करेक्ट वैल्यू पे है। कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ इस सेक्टर को बहुत अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी दे सकता है। तो वो टाइम आ चुका है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में घुसने का, एंटर करने का और सही स्टॉक पकड़ने का। तो अब बात करते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की। बात करते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 2% की तेज़ी और स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम के दबाव देखते हुए जो इंश्योरेंस सेक्टर में, उस इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा खासा रैली देखने को मिला। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में रैली देखना तो ऑब्वियसली बनता है, क्योंकि जीएसटी आप भूल गए होंगे, न्यू जो जीएसटी था वो जीएसटी हट चुका है इंश्योरेंस सेक्टर पे। इसके वजह से जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अदर इंश्योरेंस हो गया, वहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा और आने वाले टाइम में मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन की। बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन में 14% का अच्छा खासा हाई लगाया। उसके पीछे का रीज़न है Q3। जी हाँ, इनका Q3 बहुत ज़बरदस्त आया और 440% इनका अच्छा खासा जंप देखने को मिला। इसके वजह से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में तेज़ी देखने को मिला। तो मे भी आने वाले टाइम में आपको डिविडेंड भी मिल सकता है और आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के स्टॉक अच्छे लेवल पे भी ट्रेड कर सकता है। वहीं बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। बात कर देखिए, कल्याण ज्वेलर्स हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो इस बार कल्याण ज्वेलर्स का Q3 रिजल्ट धमाकेदार रहा और धमाकेदार के साथ Q3 रिजल्ट आया और यहाँ पे देखेंगे 12% का धमाकेदार छलांग लगाया और नेट प्रॉफिट में 90% उछल कर 416 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल समेत ब्रोकरेज और टारगेट प्राइस जो रिवाइज किया गया है, वो रिवाइज क्या है वो भी आप जान लीजिए। जो मार्केट प्राइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिसिंग हो गया, जो मार्केट प्राइस यहाँ पे रखा गया है 600 प्लस का ब्रोकरेज ने टारगेट रखा गया है। ये मेरा कोई टारगेट नहीं है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वहीं बात करते हैं एसबीआई का मार्केट कैप की। बात करें तो एसबीआई मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। ये ऐतिहासिक मिल है इस कंपनी के लिए और ये 6वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई इंडिया की। और Q3 रिजल्ट के बाद आईसीआईसीआई बैंक को पछाड़ कर दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। पहला कौन सा है? HDFC बैंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला HDFC, दूसरा SBI और तीसरा कौन सा है? ICICI बैंक।
फिर बात करते हैं टाटा स्टील की। बात करें तो टाटा स्टील के शेयर में Q3 रिजल्ट आया और 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेटेड रिटर्न 31% का उछाल देखने को मिला और कॉस्ट सेविंग में 8,600 करोड़ के और ब्रोकरेज का जो टारगेट रिवाइज किया गया है और वो टारगेट बहुत ज़बरदस्त है। आपको टारगेट प्राइस देखना है तो एक बार आपको ज़रूर गूगल करना चाहिए, बट इस समय ऑल टाइम हाई पे है तो इससे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, क्योंकि ऑल टाइम हाई से मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, ऑयल PSU की बात करें, देखिए ऑयल PSU अपडेट की बात करें तो यहाँ पे इंडिया ऑयल और HPCL, जी हाँ, और इंडियन ऑयल और HPCL ने ट्रैगुरा से 2 मिलियन बैरल्स मतलब बेंजुला से क्रूड ऑयल ख़रीदने का मन बना लिया है और अप्रैल में डिलीवरी होगा। जी हाँ, HPCL का पहला वेंचुला परचेज़ होगा और IOC का 2024 में ले लिया था, मतलब IOC ने परचेज़ किया था 2024 में। ठीक है, बट HPCL के लिए पहला ट्रेड डील होगा, वो भी क्रूड ऑयल में, जहाँ पे लेने जा रहे हैं। मतलब कि धीरे धीरे जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं वेंजुला साइड में। अब देखने को है कि अब क्या ट्रम्प साहब धीरे धीरे पिघलते हैं और कुछ छूट मिलती है कि नहीं मिलती। मिलना शुरू हो गया है ट्रेड डील पे, ठीक है, टैरिफ पे। वहीं बात करूं ब्लू क्लाउड सॉफ्ट टेक की बात करें तो यहाँ पे 18% का उछाल देखने मिला। उसके पीछे का एक ही रीजन है, डेटा सेंटर एक्सपेंशन प्लान। जी हाँ, और कंपनी ने 1 बिलियन इन्वेस्ट किया है, वो भी नेशनल वाइड AI नेविगेशन डेटा सेंटर के लिए और अप टू 800 मेगावाट कैपेसिटी के साथ। जी हाँ, तो ये अपने आप में ब्लू क्लाउड सॉफ्ट टेक के लिए ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो ये सारा न्यूज़ मैंने जितना भी यहाँ पे न्यूज़ कवर किया, किसी में भी बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। कहीं ये न्यूज़ आपको अच्छा समझ में आए तो इसी तरह न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।